प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज तक आपने जाना है आपकी शोभा कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को क्या शोभा देता है? जो धर्मियों के द्वारा हो। क्या हमारी हर महीने का तनख्वाह से दसवांश निकाल के दे देना, क्या परमेश्वर के निकट धर्मी के लिए यही शोभा है? क्या अपनी भेंट को लाकर रख देना, क्या धर्मियों के लिए यही शोभा है? बाइबल कहता है धर्मी की शोभा है कि वो यहोवा की स्तुति करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो व्यक्ति स्तुति नहीं करता यहोवा की, जो व्यक्ति अपनी स्तुति करता है, जो व्यक्ति अपनी महिमा को ढूंढता है, वो व्यक्ति को घमंडी कहा जाता है। और बाइबल में लिखा है घमंडी का जो स्थान है वो शैतान के साथ है। आज कई लोग, जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे पूछते हैं व्हाई यू डू नॉट मेंटेन योर डेकोरम, क्यों नहीं करते? मैं बोले क्यों करूं, मैं तो उसके सामने तुच्छ हूं, कुछ नहीं हूं। जो बनाया उसने बनाया, आपको मानना है मानो, नहीं तो मत मानो। आज जो इतने लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, मान रहे, प्रभु के स्पर्श को पा रहे हैं, क्या मैं अपने डेकोरम मेंटेनेंस करने से करेंगे? नहीं करेंगे। जैसा देश ऐसा वेश। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चांदी के थाली में भी खाना सीखे और कभी पत्ते में भी खाना सीखे। कहां कौन सी नौबत परमेश्वर के लिए आपको आएगा या कौन सी स्टेटस में आप रहेंगे, किसी को नहीं पता। हमेशा अच्छाई ढूंढना भी गलत है और हमेशा बुराई में रहना भी गलत है। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे, इसलिए बाइबल में लिखा है आपकी जो कोई परिस्थिति क्यों ना हो, अब दुख में हो, तकलीफ में हो, अब हर चीजों में परमेश्वर को महिमा करे, क्योंकि वो धर्मियों की शोभा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो क्या है? धर्मियों की शोभा है। यदि आपको लगता है कि मैं धर्मी हूं, यीशु के लहू ने, आज कई लोग कई प्रकार की डॉक्ट्रिन वो कहते हैं कि यीशु ने हमारी पापों को क्षमा की है, हम धर्मी बन चुके हैं, हमारे अगला पिछला सारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसने एक ही साथ हमारी फ्यूचर पापों को भी क्षमा किया। कहते हैं वो फ्यूचर पाप आपका नहीं है, वो फ्यूचर पाप आने वाला पीढ़ी का है, क्योंकि हम पैदाइशी पापी हैं। लोग समझते नहीं वचन। एक डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यीशु मसीह इसलिए अंत के दिनों में आया कि वो उससे पहले वाले लोगों का, उसके साथ वाले लोगों का और आने वाले भविष्य का पाप को एक साथ क्रूस पे ले सके, इसलिए वो आया। इसका मतलब यही नहीं कि आप यीशु में होते हुए कोई भी गलती करेंगे तो वो क्षमा हो जाएगा। कई गलत डॉक्ट्रिन आज संसार में प्रचलित है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे पाप यीशु ले लिया। वो जेनरेशन की बात लिखा है, द जेनरेशन हु इज गोइंग टू कम। अगर यीशु का आगमन नहीं होता और हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे अगर कल उनका पीढ़ी आता है आगे, तो उनकी भी जो पाप होता है, जो दाऊद कहता है, यिर्मयाह कहता है कि मैं मेरी मां की कोख से पापी हूं, हो जाएगा। परंतु आप जो करोगे उसकी परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। मैं परमेश्वर के निकट धर्मी कहलाकर कोई भी गलती कर लूं और वो क्षमा हो जाए, ये उम्मीद रखना सबसे बड़ा बुज़दिलगी है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य साफ कहता है कि उनकी कार्य के अनुसार उनके विचार हुआ। जो अच्छा किया वो अच्छा विचारित में गए, जो बुरा किया वो बुरा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय को अगर आप जाएंगे, वहां पे परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जब 20 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, तब मैंने छोटे और बड़े हर एक मरे हुए लोगों को, सुने सुने मरे हुए लोगों को,
मरा होना, मैं आपको फिर से बताता हूं, मरा होना का अर्थ होता है यीशु विहीन जीवन काटना, क्योंकि यीशु मरा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मृत्यु में से जी उठा। यीशु को विश्वास नहीं करने वालों को मरे हुए कहते हैं। मरा हुआ सारे व्यक्ति, क्योंकि यीशु को विश्वास करने वालों के ऊपर मृत्यु नहीं होता, और मृत्यु के नाम परिवर्तन होता है। जैसे बाइबल में लिखा है, वो तुम्हें एक नया नाम देगा। ऐसा मृत्यु की जो नाम है वो बदल गया। और मृत्यु का नाम क्या है? क्या है जो बदल गया? जो जीते जी आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक बार मृत्यु पा चुके हैं। कब मृत्यु पाए? जिस दिन आपने मन फिरा के बपतिस्मा लिया, उसी दिन आप क्रूस पे मर गए। और मरे हुए को मृत्यु नहीं आता, याद रखे, मरे हुए को मृत्यु नहीं आता। मृत्यु तो वो लोगों को आता है जो इस संसार में अपने आप को जीवित कहते हैं। धन्य है वो मसीह जो जीते जी मरते हैं, क्योंकि वो जीते जी जो मरते हैं उनके ऊपर और मृत्यु की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके पास क्या आएगा? और मृत्यु बदल जाएगा। तो मृत्यु का नाम क्या हो जाएगा? उड़िया में लिखा है महानिद्रा। वो गहरी नींद में सो जाएंगे। क्या कारण है? परमेश्वर कहता है कि मुझ में जो होता है वो गहरी नींद में सोता है। क्या कारण है? क्योंकि मरा हुआ आदमी के पास अब जितना चिल्ला वो नहीं उठेगा, अब जितना रो उसको मारो पीटो वो नहीं उठेगा। लेकिन जो गहरी नींद में सोया है वो अलार्म बजते उठेगा, और यीशु आखिरी में अलार्म ही बजाएगा आपको उठने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहता है एक दूरी ही सा शब्द बजेगा और जो उसमें मरे होंगे वो उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसमें सोए होंगे वो उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गहरी नींद में होंगे वो उठेंगे। तो यहाँ पे जो मृत्यु की बात लिखा है वो मसीहों के लिए नहीं है, वो मसीहीन लोगों के लिए है, जिन्होंने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने अभी तक जीवन को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। और हमारी काम है कि उनकी आंखों को खोले। हम जो शाम की सभा रख रहे हैं, हमारे शाम की सभा रखने का कारण है, क्या कारण है? कौन जानता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो माई विजन? कितने लोग मेरे दर्शन को जानते हैं? आप अपनी पास्टर के दर्शन को नहीं जानते, कभी पूछते भी नहीं आके कि पास्टर आपका दर्शन क्या है। कितने गलत है। हम कैसे विश्वासी है ना? हम तो अपनी पत्नी की इच्छा, अपनी पति की इच्छा नहीं जानते, हम कहाँ पास्टर के दर्शन जानेंगे? जानेंगे? हाँ, बाइबल क्या कहता है? ये मेरा दर्शन है और विजन है, जिसके चलते मैं हमेशा जिस दिन से बाइबल को उठाया उस दिन से इस बात को लेके मैं चलता हूं। और कई बात मैंने शेयर भी किया आप लोगों को, लेकिन आप ध्यान नहीं देते है ना। जिस दिन मुझे परमेश्वर ने बुलाया था, यही वचन दे के बुलाया था। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 16 और 17 पद। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 16 और 17 पद। कोई जल्दी से पढ़ दे। उठ जा, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने अपने सेवक के रूप में तुझे चुना है, और जो जो दर्शन तू पाने वाला है उसकी गवाही के लिए हमने तुझे चुना है। आज दुख की बात है कि परमेश्वर के लोगों के पास दर्शन नहीं है। उनको लगता है पास्टर एक जॉब है, एक संस्था के अंदर काम करना है। पास्टर मतलब एक दर्शन लेके चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास मतलब एक दर्शन वाला व्यक्ति। और जिसका दर्शन नहीं वो कोई काम का नहीं। यू शुड हैव वन विजन। और आपका विजन हो और वो विजन को आप परमेश्वर पे दोगे तो विजन सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जो और एक जो सबसे फेवरेट वर्स है, मैं हमेशा लोगों को भी कहता हूं, उसको की वर्स कहता हूं। इसके साथ साथ 3 बातें बाइबल में मेरे को बहुत, मतलब जिस समय मैं प्रभु में आया था, 3 बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हाँ, एक वचन ये अपनी विजन के बारे में, कीप द विजन्स। और दूसरा नीति वचन उसका 16 का 3, उसमें क्या लिखा है?
को सौंप दे, उसी से तेरी कल्पनाएं जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने कुछ चिंता किया है, तुमने कुछ दर्शन रखा है, और उस काम को खुद ना कर, वो यहोवा को सौंप, तभी वो पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके साथ क्या करना है? बाइबल कहता है पहला पत्रस उसका 5:6 में, अपने आप को परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रख, ताकि वो उचित समय पे तुझे उठा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 बातें अगर हर एक मसीह पकड़ लेना मेरे प्रियो, तो याद रखना कोई भी मसीह गुलाम नहीं बनेगा, हर एक सिर बनेंगे, क्योंकि प्रभु गुलामी से छुड़ाने वाला प्रभु आपका प्रभु है, गुलामी में रखने वाला प्रभु आपका नहीं है। क्या क्या? फर्स्ट यू नीड टू कीप ए विजन्स, यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ विद ए विजन। देन सेकंड पार्ट इज यू हैव टू पुट द विजन अंडर द फीट ऑफ द लॉर्ड, एंड थर्ड यू हैव टू वेट अंडर हिज विंग्स। आपको वो ड्यू टाइम में उठाएगा, सही समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु आज क्या हम अपनी कोशिश करते हैं, अपनी ओर से कोशिश, हमको लगता है कि मेरा बल है, मैं कुछ भी कर लूंगा, इसलिए समय बीतता जाता है और कोई आशीष नहीं आता। लोग चिल्ला के, घुटना टेक के, रो के सब चीजें करते हैं, फिर भी उनकी आशीष उस तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि वो हर चीजों को पकड़ते हैं, वो कुंजी को नहीं पकड़ते जिससे वो उनकी लॉक को खोल सकते हैं। कितना बाइबल सुंदर रीति से बताता है, देख मैंने तुझे दर्शन दी, अपने दर्शनों को पहचानो। व्हाट इज योर विजन? जो फुलवानी से जो पास्टर अभी हमारे इधर आते हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनका बीबी MA BEd है। उसको मैंने फ़ोन किया, बोला कि फलाना स्कूल में खाली है, आप करोगे क्या? वो बोली मुझे कि पास्टर जी, मैं जिस दिन से शादी किया उस दिन से मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं जॉब करूंगी और मेरा पति सेवा करेगा। मुझे भले 2-3 ट्यूशन मिल जाए, 5 ट्यूशन मिल जाए, मैं बलांगीर में रहूंगा किराया लेके, और मेरा पति के मिनिस्ट्री में सहायता करूंगा। उसने ये बताई, मुझे आश्चर्य लगा उस सिस्टर की बात सुन के। मैंने कहा कि बहन, तेरे घर का इस्तेमाल, तेरे घर का जो मैं देख लेगा, आ जाओ। ऐसे विजन वाले लोग चाहिए, दर्शन वाले लोग चाहिए। दे हैव द विजन। MA BEd। उसका पति को मैंने पूछा तो हाँ बच्चा है एक तो, सर मैं भी कुछ ट्यूशन पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय 12th तक पढ़ाता था, इंग्लिश मीडियम पढ़ाता था, मैं भी पढ़ा लेगा। लेकिन उसका बीवी बोल रहा है, आप नहीं करोगे, आपका जो दर्शन है आप पूरा करना, मैं करके दिखाऊंगी। मुझे आश्चर्य लगा, कल ही बात हो रहा था मेरा। आज पति के साथ पत्नी का दर्शन नहीं मिलती, पत्नी के साथ पति का दर्शन नहीं मिलती, सब अपनी अपनी धार्मिकता में लगे हैं। इट्स कॉल्ड द सेल्फ राइचियसनेस। मैं तेरे से अच्छा हूं, मैं तेरे से अच्छी हूं। जब आपको जोड़ा परमेश्वर में नहीं होना चाहिए था, तो जोड़ा बने क्यों? जोड़े बने तो जोड़े जैसा रहो। मैंने कल एक बड़ी सी प्रचारक भाई को पूछ लिया कि उसको उतना भी आइडिया नहीं है। मैंने पूछा बाइबल में ऐसा कौन सा प्रचारक है जो अपनी बीवी को लेके घूमता था सुसमाचार देने को? उसको पता नहीं है। इधर उधर की बात बोला वो मैं नहीं बोल सकता। पौलुस कहता है कि मैं क्या मेरे भाई पतरस के जैसा विश्वासी बीवी को लेकर नहीं घूम सकता? क्या यीशु के भाइयों के जैसा अपनी पत्नियों को लेकर नहीं घूम सकता? दूसरों चेलों के जैसा उनकी पत्नियों को लेकर नहीं घूम सकता?
वो जैसे अपनी पत्नियों को लेकर सुसमाचार भेजा। जब खुदा ने आपको दो बनाया तो दो ही करो ना, एक ही विजन। अगर आपको खुदा ने अकेला रखा है तो भी अकेला देखो दर्शन। नरक तक दो जाने के लिए रेडी रहते हैं हम। प्रभु नरक भेजेगा तो हम दो जाएंगे, लेकिन कलेशिया में अकेला आऊंगा मैं, अकेली आऊंगी मैं। है ना? तेरी उपस्थिति में अकेला आऊंगा, अकेले आऊंगी, क्योंकि मेरा पत्नी के साथ मेरा पटता नहीं, मेरा पति के साथ मेरा पटता नहीं। तो मीना बाजार बोल प्रभु, देखना मैं अपनी पत्नी को कैसे लेके जाता हूं। मार्केट बोल कैसे लेके जाता हूं। किसी के शादी में निमंत्रण है, पता चला मामा चाचा को भी बुला लिए, चलो खा के आते हैं, पर प्रभु की उपस्थिति में नहीं। मैं आया था जो, मुझे नहीं देखा आपने। तुम्हें अगर अकेला प्रभु की उपस्थिति में आना था तो जोड़े क्यों बने? क्या जरूरत है जोड़े बनने का? आज विजन रखे। अब तो ऐलान किया था जिस समय शादी किए कि आज से तू और मैं अलग नहीं है, एक है। तो आज कैसे दर्शन दो हो गया, और इसके चलते आपका जिंदगी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आप ओल्ड हो जाते हो, मर जाते हो, क्योंकि आपका दर्शन एक नहीं होता। क्योंकि बाइबल एक ही चीज को ज्यादा गौर देता है कि दो व्यक्ति एक मन होके ये धरती पे जो प्रार्थना करेंगे मैं करूंगा। आपको नहीं लगता इसमें शैतान का बड़ा चाल है? आपको लगता है कि मेरा पत्नी का जो दर्शन है मेरे से मिलता नहीं, मेरा पति का दर्शन जो है मेरे से मिलता नहीं, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन ये शैतान का चाल है। क्योंकि उससे मालूम है ये दोनों का एक ही दर्शन होगा तो खुदा धरती पे वो कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका जी सुसमाचार सॉरी मैथ्यू उसका 18 अध्याय उसका 19 पद को पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन भी करेंगे। फिर से मैं तुम्हें एक नया सच्चाई बता रहा हूं। देखे 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 परमेश्वर ने जब सुने बाइबल को कैसे देखना है आपको मैं बता रहा हूं। परमेश्वर हमेशा सिचुएशन के अनुसार बात किया। आपको मालूम है जब आप 34 अध्याय को जाते हैं, 34 अध्याय 32 अध्याय निर्गमन, वहां पे परमेश्वर कुछ नाम को बता रहा है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन उसने एक नाम को छुपा कर रखा था, उसके पीछे का रहस्य था, वो बात में बताया। उससे पहले परमेश्वर ने एक नाम से बताया, क्योंकि वो समय के अनुसार, लोगों की परिस्थिति के अनुसार बात करता है। हम क्या करते हैं, सब चीजों को मिक्सचर बना देते हैं, हाँ कि नहीं? घाटी घूंटा कर ईटा गिर जा प्रार्थना। समझ रहे मेरी बात? हमारी गलती क्या है? परमेश्वर ने पहले 6 अध्याय में क्या बोला, पढ़े 6 अध्याय उसका 3 पद को पढ़े। छह अध्याय 3 पद। जात्रा, जात्रा, निर्गमन मतलब जात्रा। पढ़े। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब और हाँ, जो मैंने तुम्हें दर्शन दिया था कि मैं इसहाक, अब्राहम, याकूब को और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैंने अपना यहोवा नाम को अभी तक नहीं बताया था। कितनी बड़ी बात बोलता है वो। पहला उसने क्या बोला, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। अब जब समय आ रहा है बोल रहा है कि मैं अपना यहोवा नाम नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं मैं यहोवा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 34 अध्याय में जब वो जाते हैं, 34 अध्याय में परमेश्वर फिर मूसा को नया नाम बताता है।
उससे पहले आप अगर 15 पद को 15 अध्याय थे, वही 3 अध्याय 15 पद को जाएंगे, वहां पर भी परमेश्वर कहता है एक नया नाम। क्या बोलता है? आम्भे जेवटू सेवटू आम्भे स्वयंभू अनंत कालीन यही अमर नाम। तो समय के अनुसार बात करने वाला परमेश्वर जब निकोदिमो था, उसको कहता है यूहन्ना, उसका जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय पे, कि जब निकोदिमोस यीशु के पास आता है, उसे बोलता है सच सच मैं कहता हूं, जब तक तू नया जन्म नहीं लेगा तब तक मनुष्य जो भी नया जन्म नहीं लेता वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होता। वहां पे ये बात को नहीं कहता, क्योंकि निकोदिमुस जो था वो अकेला आया था उसके पास। उसने अपनी जोड़ी को लेकर नहीं आया था, रात में अकेला मिलने आया और वो अपनी उद्धार की सोच रहा है। और जब उसने अपने उद्धार की सोचा, यीशु ने कहा सच सच मैं तुझे कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति जल से और आत्मा में जन्म ना ले वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर प्रार्थना की बात आता है, जब परमेश्वर के निकट हम निवेदन की बात को देखते हैं, परमेश्वर कहता है यदि तेरा जोड़ा है तो 2 जब एक मन हो के धरती पे कुछ मांगोगे मैं वो कर दूंगा। यहां पे भी कहता है मैं सच सच तुम्हें कहता हूं, और लिखा है पुनश्च मैं तुमको सत्य कहूं। इसका मतलब और एक नया सच मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। क्या आप परमेश्वर के नए सोच के नए सत्य को जानने के लिए रोज इच्छा रखते हैं कि उसका सत्य रोज मेरे लिए खोला जाए? प्रेज द लॉर्ड। या जो पकड़े हैं वही पकड़े हैं, जो मिला आपको बाप दादा से वही पकड़ के रखे हैं। बड़ दिन आला औरसा बनामु, मांस खामु, बीपी बढ़ामु, सुगर बढ़ामु, फिर नया वर्ष आला खामु बीमु बढ़ामु, नुआ कपड़ा किणमु, तापरे हटके हॉस्पिटल जिमु, सरामु जे सरामु, जीसु को जन्म करमु, गाय पहलते बनामु, फिर जो कहते अप्रैल मास आसले फिर मारी दमु। इतना ही चिंता है क्या? सच्चाई में कब घुसोगे? बाइबल कहता है सच्चाई में घुसो, क्योंकि सच्चाई जो होता है इंसान को स्वतंत्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने दिखा दिया इतनी रीति रिवाज, लोगों के घरों में लाइट बुक बाग अभी जलने वाला था। आजकल तो लोगों ने नया ट्रेडिशन निकाला था। क्या? यीशु मसीह पैदा कब होता है? दिसंबर 25 को ना। 1 तारीख से लोग अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर देते हैं। कैसा है यीशु गर्भ है, 1 तारीख से अल्ट्रासाउंड चलता है यीशु का। सब हाथ पैर तो ठीक है, क्योंकि उसको पैदा होना है। पहले नहीं था ये, अभी अभी घुसा है ये नया चीज। 1 तारीख से लोग अल्ट्रासाउंड शुरू, क्योंकि डॉक्टर बहुत बढ़ गए, अल्ट्रासाउंड मशीन आ गया आज की डेट में, उसी को ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं लोग। 1 तारीख से तामझाम शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाला मरियम तो मरियम था, आजकल का जो मरियम है वो थोड़ा कमजोर है कि नहीं? तो 1 तारीख से अल्ट्रासाउंड शुरू कर देंगे। जहां देखो कुछ ना कुछ। पूछो आप क्या कर रहे हो, वो बोलेंगे प्री सेलिब्रेशन, कोई बोलता है कैरल सेलिब्रेशन, कोई और क्या नाम देते हैं हमको भी नहीं पता। कहाँ वो विटामिन कमी होता है, कहाँ वो मतलब कैल्शियम की जरूरत होता है, वो सब पूरा करते जाते हैं 25 दिसंबर में पैदा कर डालते हैं। और यीशु को इतना खिलाते पिलाते हैं कि बिल्कुल वो अप्रैल में बड़ा हो जाता है, फिर मार देते हैं। सच्चाई जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, प्रभु को ये चीज पसंद नहीं। प्रभु चाहता है अंत के दिनों में लोगों को जो सच्चाई में चले उसको ढूंढ रहा है। इसलिए अभी 2 साल हो गया, सब चीजें बंद करवा दिया, चाहे वो जिसके द्वारा हो। लोगों का बंद हो गया सब चीजें। जब हमारे घर में पिछले बार एंगेजमेंट का हो रहा था, मुझे लोगों ने बोला कि थोड़ा हम तो डीजे फीजे नहीं बजाएंगे, थोड़ा कीर्तन करते हैं। मैंने बोला ठीक है, लड़कों को बुलाओ। वो लड़के लोग आए, बोले सर आधा घंटा पर फोन। सर, मैं बोला हाँ बोलो। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन बोलना है। क्या बोलो? सर कुछ पैसा चाहिए था। मैं बोला क्यों? जब कीर्तन खत्म हो जाएगा तब ले लेना। नहीं सर, 3 बड़ों से लाख खोल कुब जी पोड़ी जी सोजाम। 3 साल हो गया बंद। समझ रहे मेरी बात? क्या उसी
उसी से परमेश्वर का महिमा होता, तो क्या परमेश्वर उस चीज को महान नहीं करता, महत्व नहीं देता? परमेश्वर तो आपके दिलों से महिमा पाना चाहता है, इसलिए वो आपके दिल को अभी तक सुरक्षित रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके होठों से स्तुति चाहता है, वो आपके हाथों से स्तुति चाहता है। आप खड़े हो जाएं उसकी आराधना करने के लिए, आप बैठ के उसकी स्तुति करें, हाथ उठा के उसकी स्तुति करें, ताली बजा के उसकी स्तुति करें, क्योंकि यो यहोवा परमेश्वर कहता है कि धर्मियों के लिए परमेश्वर की स्तुति करना शोभा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं और एक सत्य तुम्हें बताता हूं, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मन होकर जो प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता वो कर देगा, बोल के लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप पति पत्नी है, यहाँ पे कई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप एक मन नहीं होते, एक मन नहीं होते। पति अपने घमंड में, पत्नी अपने घमंड में। यही प्रॉब्लम है जिसके चलते आज अपने परिवार में हम उस रिलेशंस को नहीं देखा। जब नूह ने बुलाया, आए सारे जाति जाति के सारे पशु पक्षी जोड़े जोड़े होके आ जाओ। बाघ एक जगह में चल रहा है, बाघ की वाइफ एक जगह में चल रहा है, लेकिन नूह की जब आवाज आया, बाघ ने बुलाया अपनी पत्नी को, आजा, पृथ्वी नष्ट होने वाला है, जहाज के अंदर घुसना है। उसकी बीवी उसकी इनकार नहीं किया और दौड़ के आई और अंदर घुस गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बुलाते हो तो परमेश्वर की जहाज में आपकी पत्नी दौड़ के आती है, हाँ? आप बुलाते हो प्रार्थना करने के लिए तो दौड़ के आती है। तो ये करो था बेटी के देखसी सीरियल पहला टोटी काटवा की कान काटवा जी पहला देखसी तापरे आसने, है ना? मेरे प्रियो, सुधर जाओ, ये समय है, सुधर जाओ, ये अंत के दिनों में सुधर जाओ। जो हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, जो हम अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, जो हम अपने आप को पवित्र जाति कहते हैं, जो हम अपने आप को परमेश्वर के से खरीदा हुआ लहू से खरीदा हुआ जन कहते हैं, परिवार कहते हैं, फलाना कलेशिया कहते हैं, एक परमेश्वर की लोग कहते हैं, हमें ये सांसारिक बातें शोभा नहीं देता। हमें तो खुदा ने अलग किया है कि हम उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि यहोवा की स्तुति करना धर्मियों के लिए शोभा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर कोई अपनी शोभा में घूम रहा है, हर किसी को अपनी शोभा चाहिए। मेरे प्रियो, यदि आप धर्मी हैं तो आपकी शोभा है कि आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है उसकी दया सदा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, जब आप परमेश्वर की तारीफ करने लगेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, जब आप परमेश्वर की तारीफ करने लगेंगे, जब आप उसके नाम की ऊंचाई को छुएंगे, जब आप उसके नाम की ऊंचाई को ऐलान करेंगे, मैं आपको कहता हूं, केवल आपकी बंधन नहीं, आपकी सुनने वाले बंधन की नहीं, आपके जीवन में कई सारे मिराकल मेरा प्रभु यीशु करेगा, क्योंकि आप उसकी स्तुति करते हो, तारीफ करते हो। आप घमंड से कह सकते हो कि मैंने जब धर्मी बना तो प्रभु ने मुझे ये दिया, क्या दिया? उसकी स्तुति दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी तारीफ को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु की तारीफ करना, प्रभु की स्तुति करना, अगर कोई लजाता है तो वो व्यक्ति धर्मी नहीं है। आज कई कलीसिया परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, तारीफ नहीं करते। अपने आप को कलीसिया कहने वाले, अपने आप को लीडर कहने वाले, अपने आप को पासवान कहने वाले, अपने आप को बड़े बड़े नेता कहने वाले परमेश्वर की तारीफ नहीं करते, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी महिमा हो।
ऐसा लोगों से बचे, ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि धर्मी वो है। धर्मी का पहचान क्या है? अभी मैंने बताया, धर्मी का पहचान क्या है? कि वो यहोवा की स्तुति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही बात दाऊद को पता था। यूं ही वो प्रभु की मन की जो जांचने वाला नहीं बना, यही वो प्रभु के मन का नहीं बना, वो प्रभु के मन की अंदर की व्यक्ति इसीलिए बना क्योंकि उसे पता था जिस खुदा ने उसे चरवाहा से बुलाया, जिस खुदा ने उसे धर्मी बनाया, वो वही काम को करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था। क्योंकि धर्मी का जो शोभा है वो परमेश्वर की आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर की तारीफ करते हुए पीछे ना हटे, पहले स्थान पे दौड़े, पहली जगह को ले, पहला अपने हाथ को उठाए, पहला अपनी आवाज को उठाए, क्योंकि आपको इस संसार में, ये संसार के ईश्वर को दिखाना है कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए और अब धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब तक आराधना नहीं करेंगे, जब तक स्तुति नहीं करेंगे, जब तक प्रशंसा नहीं करेंगे, ये संसार की जो ईश्वर है वो जान नहीं पाएगा कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए और अब धर्मी है। जिस दिन आप करेंगे उस दिन वो जानेगा कि ये धर्मी है। क्यों? क्योंकि ये यहोवा की स्तुति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहोवा की आराधना करता है, ये यहोवा की महिमा करता है, इसके मुंह से परमेश्वर का स्तुति निकलता है, इसके मुंह से परमेश्वर की आराधना निकलता है। शैतान डर जाएगा, थरथरा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं उस शैतान को, वो शैतान को डरना नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान की कोई औकात नहीं है आपके सामने। शैतान तो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, प्रभु ने जब उसको निकाला स्वर्ग से, उससे सारी सामर्थ को छीन ली। उससे क्या कर ली? आज वो बच्चे बाथरूम जाने से डरते हैं, अंधकार में घूमने से डरते हैं। आज लोग जो है अकेला जाने से डरते हैं क्योंकि उनको दुष्ट आत्मा का डर रहता है। पर आपको पता है जब आप प्रभु में होते हैं, दुष्ट आत्मा आपको खुद डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी कोई औकात नहीं, वो बहकाने वाला है, वो भरमाने वाला है, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो यीशु को आके बोलता है, यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो ये धरती तुझे दे दूंगा। यीशु चाहता तो पूछ सकता था, क्या तेरी बाप की है? यीशु चाहता तो पूछ सकता था, क्या नाटक कर रहा है रे तू? तुझे तो वहां से खदेड़ा गया, क्या नाटक करता है? धरती तो मैंने बना, ये कह सकता था। यीशु अपने मन में, अपने अंदर जान रहा है कि इसका कोई औकात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय आने से मैं दिखाऊंगा तुझे कि तेरा कोई औकात नहीं है। रुक जा, रुक जा, रुक जा। और एक समय आता है, एक समय आता है जब यीशु के सामने दुष्ट आत्मा गिर जाता है और गिर के कहता है, प्रभु यदि तू मुझे आज्ञा देगा तो मैं स्वरों के अंदर घुसूंगा। अरे तेरी औकात नहीं है, तुझे स्वरों में घुसने के लिए भी यीशु की अनुमति की आवश्यकता है। तेरी कहां औकात है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो शैतान आज विश्वासियों को डराता है। यीशु को वो कहता है, क्या बोला पहले? मुझे प्रणाम करेगा तो मैं तुझे धरती दे दूंगा। एक समय आया कि यीशु को कहता है, यदि तू आज्ञा दे तो मैं स्वरों के अंदर घुसूंगा। एक स्वर जिसकी कोई औकात नहीं इस धरती पर, एक स्वर जिसे लोग घृणा करते हैं, उसके अंदर घुसने के लिए भी उस शैतान को मेरा प्रभु, आपका प्रभु का परमिशन लेना पड़ता है। मेरे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप उससे डरते हो? वो तो आपके अंदर घुसने के लिए 1000 बार सोचेगा। अगर आप यीशु के हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके अंदर कार्य करने के लिए 1000 बार सोचेगा। अगर आप यीशु के हैं तो हम ये सब चीजों से क्यों दूर हैं?
क्यों नहीं जान पाते? क्यों वचन हमें ये भेद नहीं देता? इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को धर्मी दिखा नहीं पाते। धर्मी दिखाने के लिए चाहिए, चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं आंगन में रहूं, चाहे मैं किचन में रहूं, चाहे मैं रोड में रहूं, चाहे मैं दफ्तर में रहूं, चाहे मैं जहां भी रहूं, मैं तो धर्मी हूं। ये दिखाऊंगा शैतान को, क्योंकि मैं अपने यहोवा की स्तुति करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अंदर से यहोवा की स्तुति होगा, क्योंकि धर्मी का जो शोभा है वो परमेश्वर की आराधना है, वो परमेश्वर की स्तुति है, वो परमेश्वर की महिमा। अब ऐसे ही घूमिए क्रूस पहन के, आपको शैतान नहीं डरेगा। अब ऐसे ही क्रूस लटका के घूमे, शैतान नहीं डरेगा। आप स्तुति करते 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 जाए, शैतान बोलेगा उसके दूतों को उसके पास मत जा, क्योंकि वो धर्मी है, वो यहोवा का परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु ने तो मुझे सोरों में भेज दिया, पता नहीं ये तो यीशु का बेटा है, और यीशु खुद कहा है कि मेरे से भी बड़े काम करोगे। ऐसा ना हो जिस यीशु मुझ पर दया खाकर, रहम खाकर मुझे सोरों में भेजा, ये परमेश्वर का बेटा सीधा तुझे आग में ना भेज दे जो तेरे लिए अंत में रखा है। अभी से तुझे नहीं जाना है, इसके पास मत जा। ऐसा शैतान आपको देख के बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान बोले कैसे आग में भेजेगा मुझे, वो तो अंत में होगा, वो तो अंत में होगा, वो तो अंत में परमेश्वर मुझे आग में भेजेगा, अभी कहां से ये भेजेगा? वो शैतान का मालिक बड़ा शैतान बोलेगा, तू क्या नहीं जानता, इसके अंदर पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो आग में भरा हुआ है, वो पवित्र आत्मा का आग इसके अंदर है। ये तुझे नाश कर सकता है, ये तुझे जला सकता है, ये तुझे धरती से खदेड़ सकता है, क्योंकि इसे परमेश्वर के पुत्र ने अधिकार दिया मेरे से भी बड़ा काम करना। मेरे प्रियो, आज समय है अपनी धार्मिकता को दिखाए, आज समय है अपनी धार्मिकता को प्रकाश करे, आज समय है परमेश्वर की स्तुति आरंभ करे, आज समय है परमेश्वर की तारीफ करे। चलते उठते बैठते सोते आपके द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपके हृदय के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके तालियों के द्वारा केवल परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर आपको उसकी स्तुति शोभा के रूप में दिया है, आपकी सुंदरता के रूप में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही सुंदरता धर्मी के लिए परमेश्वर रखा है कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का स्तुति करे, वो उसके लिए सुंदरता है। प्रेज़ द लॉर्ड।